हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की बात करते हैं। कल के दिन हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या डिस्कस किया था। देखो, निफ्टी की बात करें तो 25 मिनट पर ये डिमांड जोन डिस्कस किया था, रैली बेस रैली। और चांसेस ऐसे थे कि इस डिमांड जोन में अगर प्राइस आ जाता है तो यहां से एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। और आज के दिन अगर देखोगे आप तो ऐसा ही हुआ। प्राइस इस डिमांड जोन में डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आया, पहली बार आया, स्लाइड रिएक्शन देखने को मिला, अगेन बेस कैंडल बनाते हुए आया और एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल गया। ऊपर की तरफ सप्लाई जोन को जो डिस्कस किया था निफ्टी में, तो वो तो टच नहीं किया, तो वहां तक तो प्राइस अभी नहीं गया है, यानी ये सप्लाई जोन जो है वो फ्रेश है। कल की वीडियो अगर किसी ने देखी हो तो बिल्कुल ये वाली वो वीडियो है। इस वीडियो में मैंने एनालिसिस में ऐसा बताया था कि ये एक डिमांड जोन और एक सप्लाई जोन, यहां से चांसेस हैं रिवर्सल के। बैंक निफ्टी में इस सप्लाई जोन को डिस्कस किया था, 25 मिनट पर आ जाते हैं और ये वाला जो सप्लाई जोन था उसको डिस्कस किया था। और चांसेस ऐसे थे कि इस सप्लाई जोन में अगर बैंक निफ्टी आ जाती है तो यहां से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और आज के दिन क्या हुआ, बैंक निफ्टी सप्लाई जोन में एंटर करती है और यहां से प्राइस क्या होता है, रिवर्स कर जाता है। तो कल का एनालिसिस जो था, अगर इसके पीछे जो लॉजिक्स थे वो इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए मैंने। अगर किसी को समझना हो कि यहां से रिवर्सल सेलिंग साइड में क्यों आया और यहां से रिवर्सल बाइंग साइड में क्यों आया है, तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है कल के एनालिसिस के बारे में। अभी बात कर लेते हैं कल की कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है निफ्टी में। शॉर्ट जो लोअर टाइम फ्रेम है उनमें क्या पॉसिबिलिटी है। देखो, 125 मिनट से शुरू करते हैं। तो 125 मिनट पर अगर आप देखने जाओगे, अब पहले निफ्टी को देख लेते हैं। 125 मिनट पर अगर आप देखने जाओगे तो निफ्टी में अभी कोई डिमांड जोन फॉर्म नहीं हुआ। 125 मिनट पर निफ्टी में अभी कोई भी डिमांड जोन फॉर्म नहीं हुआ, बल्कि प्राइस जो है रैली बेस्ड ड्रॉप के स्ट्रक्चर में भी होल्ड कर रहा है। देखो, ये प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं है। प्रॉपर सप्लाई जोन क्यों नहीं है? प्रॉपर सप्लाई जोन बनने के लिए इसको इस बाइंग को खत्म करना होता। ये जो सेलिंग हो रही है, इस बाइंग को जब खत्म करके इसके नीचे क्लोज कर देती, तब ये मैं कह सकता था कि ये प्रॉपर सप्लाई जोन हो गया है। लेकिन अभी सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर कंपेरेटिवली वीक होते हैं। 75 मिनट पर जब हम आते हैं तो 75 मिनट पर हमें एक डिमांड जोन देखने को मिल जाता है जो कि रिसेंटली फॉर्म हुआ है। और इस डिमांड जोन ने 75 मिनट का ये वाला डिमांड जोन, इस डिमांड जोन ने लेकिन अभी ऐसा कुछ एग्रेसिव नहीं दिखाया है कि एग्रेसिवली अपने प्रीवियस सेलिंग को खत्म कर दे। तो हम ये कंसीडर कर लें कि यहां से जो डिमांड जोन फॉर्म हुआ है वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म हुआ है। ऑल्दो ये डिमांड जोन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बना है, जैसे स्ट्रक्चर देखकर लग रहा है कि यहां से ये मतलब अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर जो है हमें बैंक निफ्टी का थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा। अगर बैंक निफ्टी फेवर कर देती है तो फिर ये डिमांड जोन चल सकता है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो 75 मिनट पर तो ये डिमांड जोन है, ठीक है। नीचे की तरफ अगर देखने जाएंगे तो नीचे की तरफ ये रैली बेस रैली का, ड्रॉप बेस रैली का एक और डिमांड जोन है, ये भी 75 मिनट का डिमांड जोन है। अगर ये डिमांड जोन ब्रेक होता है तो प्राइस इस डिमांड जोन से रिएक्शन देखने दे सकता है। देखो, बात करें कि बायर कंट्रोल में है निफ्टी में या सेलर कंट्रोल में है, तो देखो जब हम हायर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं तो अभी सेलर कंट्रोल में दिखते हैं। सेलर क्यों कंट्रोल में दिखते हैं? क्योंकि जो बाइंग जहां से आ रही है वो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, वो बहुत इतनी स्ट्रांग नहीं है। और ऊपर की तरफ रैली बेस्ड ड्रॉप का ये स्ट्रांग सप्लाई जोन है, तो सेलर अभी क्या है, कंट्रोल में ही है। ये यहां से मतलब अभी डिमांड जोन रिस्पेक्ट होना शुरू हो गए जो हम देख रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम पर। बट हम ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते कि यहां से क्या है कि सेलर जो है वो अपनी ग्रिप छोड़ रहे हैं और बायर ग्रिप ले रहे हैं। अभी ऐसा हम एज्यूम नहीं कर सकते। तो सेलर तो कंट्रोल में है, तो सप्लाई जोन्स के चांसेस ज्यादा हैं रिस्पेक्ट करने के। अगर आप देखो 25 मिनट पर ये जो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन कल के दिन हमने डिस्कस किया था, ये सप्लाई जोन एनालाइज करना मिस कर दिया था। तो देखो ये दोबारा सेलिंग को इनिशिएट कर रहा है। ये वाला सप्लाई जोन ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पहली बार सेलिंग इनिशिएट की और ऐसा एनालाइज किया था कि ये सप्लाई जोन ब्रेक हो सकता है, लेकिन ये दोबारा चल गया। उसके चलने के पीछे रीजन भी है कि बैंक निफ्टी ने क्या किया था, इस सप्लाई जोन में एंटर कर दिया था जाके इसी टाइम पर, तो ये वाला सप्लाई जोन रिस्पेक्ट हो गया। कंपैरेटिवली ये वीक ही सप्लाई जोन था, ठीक है। तो 75 मिनट पर एक ये डिमांड जोन देखने को मिल जाता है, 75 मिनट पर एक ये डिमांड जोन देखने को मिल जाता है। अभी सेलिंग जो आ रही है वो मैं कंसीडर नहीं करूंगा किसी सप्लाई जोन से आ रही है, क्योंकि ये सप्लाई जोन कंपैरेटिवली टेस्टेड है। बैंक निफ्टी पुश कर रहा है। देखो बैंक निफ्टी क्या करेगा कल के दिन, अगर इस डिमांड जोन में आ जाता है 75 मिनट पर, पहले हम देख लेते हैं। 75 मिनट पर तो स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन 125 मिनट पर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी में और अभी उस डिमांड जोन में ही एंटर कर गया है बैंक निफ्टी। ये जो डिमांड जोन है और सेलिंग जो आ रही है वो लोअर टाइम फ्रेम से आ रही है। कहां से? 25 मिनट की सप्लाई जोन से आ रही है।
तो इसमें अगर हम 25 मिनट के डिमांड जोन की बात करें तो यहां पर एक उतना प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ड्रॉप बेस्ड रैली का डिमांड जोन ये है। ये अंदर का डिमांड जोन, बेस कैंडल को मार्क कर लेते हैं। जिनको समझ नहीं आ रहा कि डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या है, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन से सप्लाई जोन। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि डिमांड जोन सप्लाई जोन कैसे काम करता है। यहां पर ड्रॉप, 2 बेस कैंडल रैली, और इसने अपने प्रीवियस सेलिंग को भी खत्म कर दिया। अगर प्राइस इस डिमांड जोन में आ जाता है और निफ्टी इस डिमांड जोन में आ जाती है, मतलब दोनों सेम टाइम पर आते हैं, तो चांसेस क्या होंगे कि जो निफ्टी ने ये वाला डिमांड जोन फॉर्म किया है 75 मिनट पर, ये रिस्पेक्ट हो सकता है, और बैंक निफ्टी का ये वाला 25 मिनट का डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गई डिमांड जोन की बात। कुछ भी वर्स्ट हुआ तो फिर ये डिमांड जोन ब्रेक होगा और फिर यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन ऐसा अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि प्राइस बहुत अच्छे से ऊपर निकल जाएगा और सब कुछ खत्म करते हुए चला जाएगा, क्योंकि हर्डल्स हैं आगे। वो हर्डल्स अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, जब टाइम आएगा, अगर प्राइस निफ्टी वहां रीच करती है तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या हर्डल है। बात कर ले बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में ये डिमांड जोन तो हमने बता ही दिया। ठीक है, ऊपर की तरफ सप्लाई जोन टेस्ट हो गया है। देखो, बैंक निफ्टी में सेलिंग डायरेक्शन सप्लाई जोन से आ रहा है, लेकिन ये जो हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, जो ये 25 मिनट का डिमांड जोन है, इसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। तो अगर देखो रिएक्शन सेलिंग मतलब सप्लाई जोन से आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि ये डिमांड जोन वर्क करना चाहिए। अब कितना अच्छा करता है, देखो ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी क्या है, सप्लाई जोन बनाते हुए आ रही है, और सप्लाई जोन जब बनाते हुए प्राइस आता है तो थोड़ा डर तो रहता है कि भाई प्राइस जो है वो ब्रीच कर सकता है सप्लाई जोन को। तो अगर से ये सप्लाई जोन ब्रेक होता है तो फिर बैंक निफ्टी इस डिमांड जोन में आ जाएगी और निफ्टी अपने लोअर टाइम फ्रेम की डिमांड जोन में आ जाएगी। फिर हमें क्यूमुलेटिव जो है रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन दोनों अगर सेम टाइम पर डिमांड जोन में आते हैं तो यहां से स्लाइड डायरेक्शन तो देखने को मिलेगा। बाकी अगर हायर टाइम फ्रेम की बात करें तो हायर टाइम फ्रेम पर निफ्टी का ओवरव्यू मैंने बता ही रखा है कि मेरे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है वीकली डिमांड जोन की तरफ अपनी अप्रोच कर रही है। ये वाला जो डिमांड जोन है उसकी तरफ अप्रोच कर रही है, और निफ्टी भी अपने वीकली डिमांड जोन की तरफ अप्रोच कर रही है। तो जो पूरा सिनेरियो इंस्टीट्यूशंस का लगता है वो यही लगता है कि वो हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर्स लेकर आएंगे, और ये डिमांड जोन जो है इसको मंथली का भी सपोर्ट है। फिर यहां से जो रैली शुरू होगी वो कंसीडर ऐसा कर सकते हैं कि ऑल टाइम हाई की तरफ लीड कर सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी को। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।